हेलो धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये महीना यानी कि मई का महीना आप सभी के लिए। लेट्स क्विकली चेक इन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी सैजिटेरियंस आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है ये पूरा महीना, मई का महीना। सबसे पहले हम आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे। ओके, सो ब्लेसिंग्स देखते हैं सबसे पहले। सैजिटेरियंस आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, होली फायर, गणेश जी, वाओ। सैजिटेरियस, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी आपका जो पीरियड चल रहा है अभी इस टाइम में, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें चल रही हैं, जो ग्रोथ ले रहे हो आप, बहुत पैशनेट हो रहे हो अपने काम की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, जो भी चीज़ें चल रही हैं। देखो डेफिनेटली ये जो फेस है आपका, यहाँ पे थोड़ी सी ना चेंजेस तो आ रही हैं, थोड़ी नहीं, इट्स लाइक बहुत बड़ी चेंजेस। क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, इससे आप बहुत खुश भी हो। इट्स लाइक आपको लग रहा है कि ठीक है मैं तो भैया खुश हूँ, बिकॉज देखो मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारी, तो इस चीज़ से आप खुश बहुत ज़्यादा हो। देखो गणेश जी का कार्ड यहाँ पे आना, मतलब विघ्नहर्ता का कार्ड यहाँ पे आना मीन्स आगे आने वाले दिनों में सैजिटेरियस बहुत सारे ऑस्पिशियस चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। ओके, आप बुरी चीज़ों से ओवरकम भी करने वाले हो, बुरे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी चीज़ें। आपके अंदर विजडम खुलेगा, आप विजडम में काम करोगे। आप बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करोगे, आप पहले सोचोगे कि अच्छा ये काम मुझे करना चाहिए, उसके बाद आप कोई डिसीजंस लोगे। तो ये चीज़ें अब आप वैसे नहीं लोगे जैसे आप पहले लेते थे कोई डिसीजन। अब आप बहुत सोचोगे, विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज गणेश जी का कार्ड यहाँ पे विजडम का कार्ड बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं विजडम इज़ कमिंग फॉर यू, विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी गणेश जी का कार्ड आता है ना, तो हमेशा ये भी होता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी ना ऐसा होता है कि आप कठिनाइयों से गुजरते हो, चीज़ों से गुजरते हो। तो नाउ इज़ टाइम फॉर यू, अब टाइम आ गया है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों से गुजर तो रहे हो, बट लेकिन यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने लिए बहुत प्राउड फील, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे कि ओके वी आई कैन अचीव। अगर बहुत सारे लोग अचीव कर सकते हैं तो वाई नॉट मी। तो ऐसा वाला भी सिचुएशन आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे टैरो के थ्रू दैट यू नो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, सो एक कार्ड आपके हेल्थ को लेकर है, ये आपके करियर को लेकर है, और ये आपके रिलेशनशिप को लेकर है। सो लेट्स सी। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड है हेल्थ को लेकर, मैं बोलूँगी कि थोड़ी फियर एंग्जाइटी हो रही है आपको, थोड़ा डर आपको लग रहा है किसी चीज़ को लेकर। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ का डर है कोई, कि मेरा कैसे होगा, सब चीज़ें सॉल्व कैसे होगी, मेरी हेल्थ में कुछ हार्मोनल शिफ्ट्स हो रहे हैं। आप में से काफ़ी जो सैजिटेरियंस फीमेल है उनको हार्मोनल शिफ्ट्स का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। हो सकता है कि मूड थोड़ा सा स्विंग कर रहा है, मूड थोड़ा सा सही से नहीं रह रहा है,
तो जो आप सोचते हो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है आपसे, आपको किसी से बात करना बहुत ज़्यादा, कभी अच्छा लग रहा है किसी जिससे बात करना है बस उसी से करना है बट और किसी से नहीं करना है, तो वो वाली एक सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे बोलूँ कि बहुत पानी पीजिए, ओके, हैव लॉट ऑफ वाटर, सो दैट आप अपनी चीज़ों को रिलीज़ कर सकें जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टॉक्सिक सिचुएशंस रिलीज़ करिए अपने लाइफ से, फियर एंग्जाइटी हटाइए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग, ग्रास में वॉक करना इज़ द बेस्ट थिंग जो एंग्जाइटी से हमें दूर रखता है। हमें हमारे अंदर ना एक साहस आता है, एक बल आता है कि यस आई कैन, मैं अचीव कर सकता हूँ जो भी करना है मुझे। एंग्जाइटी से दूर रखेगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर रखेगा, यू नो, मतलब डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हमें डर लग रहा है बार बार, ऐसा तो होगा ही नहीं। करियर में थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो ऐसा आपको फील हो सकता है कि यार करियर में इतना सारा मतलब कभी ना कभी कोई एक प्रॉब्लम ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो ऐसा थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में करियर में चल रहे हो एंड यू डोंट नो कि उसको आगे अब कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे कि ये सही है नहीं है, इसका क्या हल बनेगा, इसका कैसे हल निकलेगा, तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। बट लेकिन अल्टीमेटली ना आपको इसका एक तोड़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो एक चीज़ है कि आप कुछ चाहते हो पर्टिकुलरली अपने करियर में, ओके, आप यू वांट समथिंग इन योर करियर, वो चीज़ें हो जाएंगी। बट होता क्या है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, बट लेकिन हो सकता है वो रास्ता गलत है, हो सकता है उस रास्ते में हमें अपने लिए कुछ खड़े होना पड़ेगा, हमें कुछ और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है, करियर से रिलेटेड और भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो वो जो सीखना है वो अभी इसी टाइम सीखना है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग। वो अगर आपने अपने लिए, देखो मुश्किल बहुत ज़्यादा है बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ऐसा लग सकता है आपको कि यू नो कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट ऐसे होगा वैसे होगा, बट वही चीज़ है कहीं ना कहीं आएंगी और विघ्न बनेंगे। बट हमारे पास कौन आए थे विघ्नहर्ता, मैंने वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर करेंगे। रिलेशनशिप में एक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है विच इज़ सेइंग कि थोड़ा सा आप अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे, रिलेशंस में इतना इंटरेस्ट आपका नहीं है, और है भी तो बहुत ज़्यादा कैजुअल अप्रोच है आपका इस चीज़ में। कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है आपके पास, आपसे उम्र में कोई कम हो सकता है, दे कैन बी अ पर्सन जिनकी आपसे उम्र बहुत ज़्यादा कम है, लाइक यू नो वो यंग हो सकते हैं, मे बी आपके साथ यंग हो सकते हैं, तो कोई यंग जनरेशन के कोई पर्सन हो गए जिनके साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं आपको, तो ऐसा कुछ आ सकता है आपके लिए, ओके। अब हम आकाशिक से देखेंगे कि आपके लिए मैसेज क्या है मई मंथ का आकाशिक में। सजिटेरियंस के लिए क्या मैसेज है? ओके, स्प्रिंग ऑटम 4 ऑफ फोर्सेस, वाओ। तो इस कार्ड का मतलब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, नया चक्र शुरू हो रहा है, अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नई शुरुआत हो रही है, बैलेंस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। पास्ट लाइफ में आप एक क्रिएटर थे, जो इस टाइम में आपको कुछ आप क्रिएट करने वाले हो इस महीने में बहुत ज़्यादा। तो इस महीने में मेन गोल जो रहेगा आपके लिए वो ये रहेगा कि आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ ग्रो करोगे, मतलब आप अपनी लाइफ से जुड़े कुछ चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो, खुद ही करना चाहते हो। तो कई बार क्या होता है ना हमारी लाइफ में हम कुछ लोग होते हैं कि अपने लाइफ में सब कुछ खुद ही करते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ें आप एक उनमें से हो। लव रिलेशनशिप में भी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है,
अब मनी करियर की बात करें तो एक चेंज दिखाई दे रहा है, जिस करियर में आप पहले थे अब नहीं हो, अब आप दूसरे करियर में जा रहे हो। हेल्थ की बात करें, फिटनेस की बात करें तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है बैलेंस, सीजनल चीज़ें खाइए, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अभी इस पूरे महीने में आपका हेल्थ जो है वो हील होगा, मतलब कोई बेसिक समस्याएं नहीं है हेल्थ में, बट कुछ चीज़ें आपकी हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा मैं बोलूँगी राहु का ज़्यादा प्रभाव है, तो किसी तरीके से कन्फ्यूजन, भटकना किसी चीज़ पे, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके लिए मैसेज है, तुम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हो जहाँ प्रगति और अवसर है। तो आप ऑलरेडी एक नया चीज़ स्टार्ट कर चुके हो सैजिटेरियस, ये आपको पता है। और जो आप चीज़ें, जिस चीज़ में आप स्टेप इन कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर योर लाइफ। आपको पता भी नहीं कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या आप करने वाले हो। सो ऐसा भी आप स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपने आप को लिंक करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। सो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। ओके, आप देखेंगे मैसेजेस, एंजल्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स आपको कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट क्या है वो मैसेज। ऑफर योर लव। वाओ, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज ना। ये बोल रहा है, इज देयर समवन इन योर लाइफ हु कुड बेनिफिट फ्रॉम लविंग काइंडनेस। द जेस्चर doesn't have to be big. Send an email, pick up the phone, pop by for a visit, or order a bouquet of roses. Let this person know that you are thinking of him or her. When we offer our love generously, that caring energy comes back to us tenfold while also lifting us up in the process. Reach out and offer your love today. तो लव खाली किसी पर्सन को लेकर नहीं है। अगर आप लोग सिंगल हो, नहीं उसे कि नो मैम अभी तो मैं बिल्कुल भी किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। लव मतलब काइंड होना। किसी को भी आप, किसी गाय को जाके भी हक कर, मतलब थोड़ा सा उनको चारा खिला सकते हो, उनको प्यार दे सकते हो, प्लांट्स को, पौधों को प्यार दे सकते हो। तो लव ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को जाके करना है। लव आप किसी के भी साथ कर सकते हो, किसी के भी, मतलब हमारे पृथ्वी में जो भी चीज़ें, कोई भी एलिमेंट है, किसी भी चीज़ के साथ आप लव कर सकते हो। तो वो वाले लव की यहाँ पे जो है बातें हो रही हैं। एंड इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ, लेट्स से कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो कहीं पे एंड यू आर विद समवन, तो वहाँ पे एक जेस्चर दिखाना ज़रूरी है, किसी को प्यार दिखाना ज़रूरी है। अगर आप प्यार नहीं दिखा रहे हो तो वो जेस्चर दिखाना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। ये बोलने से नहीं चलेगा कि वो जाने मैं तो कुछ नहीं करता या कुछ नहीं करती, वो जाने। आपको भी थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कुछ कुछ जगह पे। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हाउ डू यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।